नाजरीन, दरिया सतलुज किनारे बैठे घराने सैलाबी सूरत-ए-हाल से परेशान हैं। गंडा सिंह और हेड सुलेमानकी के बाद हेड इस्लाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। दरिया सतलुज किनारे बैठे घरानों का अपने घर छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। दरिया इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की सख्ती से हिदायत। हेड इस्लाम पर पानी की सूरत-ए-हाल क्या है, जानते हैं महमूद जहीर से। जी, हेड इस्लाम पे इस वक्त मैं मौजूद और यहाँ पर 1,02,000 क्यूसेक तकरीबन पिछले 3 से 4 घंटे से यही पानी का रेला गुजर रहा है। और यही पानी का रेला आगे जाकर वही बात जो आपने की है वही मामला हो रहा है कि दरिया सतलुज के किनारे जो लोग बैठे हैं वो सख्त परेशानी में है। जो लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, महफूज मकामात पर पहुँच चुके हैं, वो तो अमान में है। लेकिन जिन लोगों को घरों से प्यार है और कहते हैं कि शायद पानी हमारे घरों तक नहीं आएगा, उन लोगों के लिए सख्ती से यह हिदायत जारी की जा रही है कि फौरी तौर पर अपने घरों को छोड़ दे। खासतौर पर वो लोग जो दरियाए सतलुज के चंद किलोमीटर के दरमियान में भी बैठे हैं, यानी कि उनसे चंद किलोमीटर के फासले पर भी बैठे हैं, क्योंकि दरियाई रेले की तादाद जो इजाफी है, सतह है, वो इजाफी बुलंद होती चली जा रही है। जैसे यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं हेड इस्लाम पर, तो यहाँ पर हम जब सुबह आए थे तो शायद 95,000 का रेला था और अब यहाँ पर 1,02,000 क्यूसेक का रेला हो चुका है, जो कि 7,000 का चंद घंटों में इजाफा हो गया। और 1 क्यूसेक 28 लीटर पानी होता है, फी सेकंड का होता है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो रेला क्यूसेक लेकर चल रहा है उसका क्या आलम होगा और कितने कटाव और कितने घरानों को मुतासिर कर रहा होगा। इसमें डिटेल्स भी मैं आपको देता चलता हूँ। रेस्क्यू के मुताबिक 181 मुआवजात पूरे देहात ऐसे हैं जो शदीद तरीन मुतासिर हुए हैं इस सैलाबी रेले से। और उसके अलावा 4,000 से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जिनको 6,000 से ज़्यादा ऐसे अफराद हैं जिनको रेस्क्यू करते हुए महफूज मुकामात पर पहुंचाया, जबकि 41,000 से ज़्यादा जानवरों को रेस्क्यू करते हुए रेस्क्यू ने महफूज मुकामात पर पहुंचाया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बस्तियाँ, कितने देहात ज़ेर आब आ चुके हैं और जिनका ज़मीनी राब्ता शहरों से कट गया है और उनके वहाँ पर मकीनों को किस कदर परेशानी होगी। उनके मकीन गो के फ्लड रिलीफ कैंप जो बहावलपुर में कायम किए गए वो 31 उसकी तादाद कर दी गई है 27 के बाद। लेकिन क्या फ्लड रिलीफ कैंप वो मुतबादिल हो सकते हैं? घर का नहीं हो सकते। उन्हें दवा, उन्हें उनके जानवरों को चारा, उसके अलावा उनका खाना, उनका पीना, 100 मसाइल ऐसे हैं जो सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं, मुसलसल 1 से 2 माह तक इसका सामना करेंगे वो लोग भी और उनके इंतजामिया के लोग भी जिन्हें उनका इंतजाम करना है, उन्हें बहम हर चीज़ सहूलियात उन्हें पहुंचानी है। इस हवाले से एक लॉन्ग पीरियड है, टेस्ट मैच है, जिसे भरपूर तरीके से एनर्जेटिक होकर इंतजामिया को खेलना होगा। रेस्क्यू को और दीगर इदारों को उनको सर्विसेज, उनके माइंड में हर वक्त यही रहेगा कि हमें सर्विसेज करनी है, क्योंकि जो लोग ऐसी जगहों से उठकर आ रहे हैं वो चिड़चिड़े भी हुए होंगे, उनकी सहूलियात उनसे छीनी है तो वो लड़ने को भी तैयार होंगे। ऐसी सूरत हाल में तमाम के तमाम इदारों को, जिनमें रेस्क्यू है, लाइफ स्टॉक है, हेल्थ है और जिले इंतजामिया, इन तमाम के तमाम लोगों को अपने पैशंस के साथ इन्हें हॉस्पिटलाइज करना है, हॉस्पिटलिटी देनी होगी, मेहरबानी करनी होगी और उसके साथ साथ उनकी मुदावा करना होगा, उनके दुखों का मुदावा करना होगा। जहां तक बात है यहाँ के पानी की, तो इसकी सतह मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, जो कि डे बाई डे और दिन ब दिन और साथ के साथ वक्तन फवक्तन इसमें इजाफा ही होता चला जाएगा। इस वक्त हम देखें, आप मेरे कैमरामैन दिखा रहे होंगे, ये वो पानी है जो कि आपको अक्स में नजर आ रहा होगा, जिसकी फ्लो देखें आप, तेजी देखें कितनी ज्यादा तेजी से ये पानी बहावलपुर शहर की तरफ बढ़ रहा है। और बहावलपुर शहर की तरफ बढ़ते हुए 181 मुआवजात को तो अभी तक शदीद नुकसान पहुंचा चुका है, कुछ अर्से नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि फौरी तौर पर खाली किया जाए घरों को, फौरी तौर पर छोड़ दिया जाए इलाकों को, घर फिर बन जाएंगे, इलाके फिर से आबाद हो जाएंगे। इंसानी जान सबसे पहले है, यही कहना है इंतजामिया का, यही कहना है बहावलपुर के तमाम MNA MPs सियासी नुमाइंदों का और यही कहना है पंजाब हुकूमत का। इसके लिए फौरी तौर पर अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं, फौरी तौर पर इंटीमेशंस, इंतबाह भी दिए जा रहे हैं कि खुदा के लिए आप अपनी जानों की हिफाजत करें। एक्चुअली जो लोग होते हैं जो दरिया के बेट में या जो दरिया के साथ बैठे होते हैं, इन्हें अपने घरों से प्यार इसलिए भी होता है कि ये देखते हैं कि शायद पिछले सैलाब में हमारे घर बच गए तो इस सैलाब में भी बच जाएंगे, पिछले सैलाब में हमें ये प्रॉब्लम नहीं आया था तो इस सैलाब में भी हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा खुदा ना कीजिए। बेहतर यही है कि मुश्किल आने से पहले आप अपने घरों को छोड़ दें, घर फिर बन जाएंगे, जानवर फिर आ जाएंगे, लेकिन आपकी जान सबसे कीमती है। इसके लिए आपको फौरी तौर पर फैसला लेना होगा, इंतजामिया की माननी होगी, साथ वालों की माननी होगी, हमसायों की माननी होगी और फौरी तौर पर उन इलाकों को छोड़ के फ्लड रिलीफ कैंप्स में आ जाएं, अपने रिश्तेदारों के घर चले जाएं, अपनी जानों को बचाएं, क्योंकि ये 1-2 दिन का मामला नहीं है, ये कम अज कम 1 से 1.5 माह तक पानी के रेले मुस्तकिल चलेंगे, जो कि भारतीय आबी जारिया जान
जहां से आपने बात शुरू की थी, जो कि भारतीय आबी जारियत से शुरू हुए और मुसलसल भारतीय आबी जारियत की जा रही है। ये नहीं है, ये पहले जो सैलाबी रेले आते थे, मैं बड़ी मुद्दत से सैलाब की रिपोर्टिंग भी कर रहा हूं, शायद 1988 की जो सैलाब आया था बहावलपुर में, वो भी हमने देखा है। तो पहले एक रेला छोड़ने के बाद उसके बाद मुसलसल कंटिन्यूटी में रेले नहीं आते थे। अब मुसलसल 2 हफ्ते हुए हैं और 3 लाख क्यूसिक से नीचे सतह नहीं आ रही है फिरोजपुर गंडा सिंह पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी भारतीय आबी जारियत की जा रही है, पहले सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने के बाद, और अब पानी मुसलसल अपना जो बारिशों या सैलाब उनके हेड्स का है वो पाकिस्तान में छोड़कर मुसलसल पाकिस्तानी हुकूमत को यूं कह लें कि बुरे तरीके से मुतासिर किया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत को इस हवाले से नेक्स्ट ज़रूर प्लानिंग बनानी चाहिए, लेकिन फिलहाल हम यही कर सकते हैं, हम अपने प्यारे अपने शहरियों की जानें बचाने के लिए फौरी तौर पर जो इक़दाम कर सकते हैं वो करें। जी महमूद हमारे साथ ही रहिएगा। हेड पर्टनर से ब्यूरो चीफ रजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। रजा, यहां पर पानी की क्या सूरत हाल, अपडेट कीजिएगा। पानी की सूरत हाल में यहाँ मुसलसल इजाफा हो रहा है और जहाँ पानी सुबह जो है 1,70,000 क्यूसेक था, तो अब यहाँ हेड पाइनर पर जो पानी है वो 2,40,000 क्यूसेक तक जो है वो पहुंच गया और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए चनाब में इस वक्त जो है शेरशाह ब्रिज पर जो है इंतहाई ऊंचे दर्जे की जो सैलाबी सूरत हाल है और सैलाबी रेला जो वहां से गुजर रहा है, तो उसके असरात अब यहाँ पर भी मुरतब होना शुरू हो गए हैं और आइंदा 12 से 18 घंटों के दरमियान जो है वो यहाँ पर भी पीक जो है वो पहुंच जाएगी और पानी की मिकदार में बेतहाशा इजाफा होगा। कल शाम तक जो है इस वक्त सूरत हाल ये होगी कि यहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की जो सैलाबी सूरत हाल है वो पैदा हो जाएगी। 2,20,000 क्यूसेक था पानी 2 घंटे कबल और 2 घंटे के अंदर 20,000 क्यूसेक पानी बढ़ा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम दरे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खोलने शुरू कर दिए गए हैं और जहाँ से पानी का बहाव जो है वो डाउन स्ट्रीम दरिया सिंध की तरफ जो है वो जा रहा है। महकमा आबपाशी के हुकाम से जो हमारी बात हुई तो इस हवाले से उनका कहना था कि जो हेडवर्क्स हैं वो इस तरह से काम करते हैं कि जो पानी आ रहा है, जिस पानी की आमद है हेड पर, उसको थोड़ा ऊंचा रखा जाता है ताकि पानी नशेब की तरफ आसानी से जो है वो जा सके। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है हेड्स को रेगुलेट किया जाता है और हेड पंजनात को भी इसी बुनियाद पर जो है वो रेगुलेट किया जा रहा है कि जो पानी आ रहा है, जिसमें दरिया सतलुज में भी जो है वो ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। एम्प्रेस ब्रिज पर इस वक्त 90,000 से ज्यादा क्यूसेक का जो है वो रेला गुजर रहा है, जो रवा दवा हेड पंजनात की तरफ। इसी तरीके से दरिया चनाब से भी 5.5 लाख क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो भी रवा दवा है, जबकि दरिया रावी का जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त हेड सदनाई से आगे की तरफ बढ़कर दरिया चनाब में शामिल हो रहा है कबीरवाला के मकाम पर। और ये तमाम पानी जो है वो यहाँ से गुजरेंगे और यहाँ से 32 किलोमीटर के बाद जाके सिरकी के मकाम पर दरिया चनाब में दरिया सिंध में जो है वो शामिल होंगे। दरिया चनाब के पानी की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू है और उसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ जो है मुरतब हो रहा है। बड़े रकबे पर जो है वो बेला बना हुआ है। बेला उस तरह से कि ज़मीन की जो सिट जो है वस्त में डैम हेड के वस्त में जो पानी मट्टी जमा होती रही है तो उस पर जो है वो वेजिटेशन हो गई है, उसमें जो है वो प्लांटेशन हो गई है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो पानी का बहाव है तेजी से वो अपना रास्ता खुद बना रहा है और उस प्लांटेशन को जो है वो उखाड़ के परे मार रहा है, जिसकी वजह से जो पानी का बहाव है न सिर्फ वो मामूल पर आ रहा है बल्कि तेजी से जो है वो पानी आगे बढ़ रहा है। हेड पंजनात के जो लेफ्ट और राइट मार्जिनल बंद हैं उन पर भी खसूसी मॉनिटरिंग सेल जो हैं वो मौजूद हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के, और जो है इस वाले से जो पोस्ट बनाई गई हैं हेड के ऊपर जहाँ हेड वर्क्स है, जहाँ से काम करता है, तो उससे पूरी मुकम्मल तौर पर सैलाब की जो है वो नज़र रखी जा रही है और तमाम डाटा के मुताबिक जो है गेजेस को मुरतब किया जा रहा है। और इस वक्त 2,40,000 के लगभग जो पानी यहाँ से गुजर रहा है, जबकि 14,000 क्यूसेक जो है वो पानी नहरों के ज़रिए जो है वो किया जा रहा है। जैसे ही यहाँ पानी का आमद जो है वो 3 लाख क्यूसेक से बढ़ेगी तो उसके बाद जो है वो नहरी निज़ाम को जो है वो शट डाउन कर दिया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जो पानी जो जमा हो रहा है तो उससे यकीनी तौर पर जो एक बड़ी आबादी पे खानगढ़, संदे वाली, रोहिला वाली, शेर सुल्तान, डमरवाला, मडवाला, इन तमाम पर जो है वो पानी का बहाव जो है वो बढ़ता जा रहा है और इन आबादियों को जो है वो वहाँ पानी का प्रेशर बढ़ रहा है और मुतअद्दिद आबादियाँ जो है वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। नाकाबिले तलाफी नुकसान है मैशत का, किसान का जो है बिलखसूस के हज़ारों लाखों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें जिनमें चावल की फसल है, उसके साथ साथ गन्ने की फसल है, तिल की फसल है, बागात हैं, चारा जात हैं, सब्जियां हैं, ये तमाम जो है वो पानी ने अपनी लपेट में ले ली हैं और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डूब गई हैं और अब जो पानी का प्रेशर है उसमें मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। जी।